मैं ब्रह्मचारी शर्मा सर पीसीएम में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के मैथ विषय के प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक द्वारा समझाया जाता है, जिससे आप कम समय में प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं और अपने प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी लेवल के यूपी टेट के अब तक जितनी भी परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, सभी प्रश्नों के सलूशन इस चैनल पर अपलोड हैं, जिसे आप देख सकते हैं। यूपी टेट सीटेट के सिलेबस के आधार पर सभी टॉपिक पर जितने प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वे यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। साथ ही उस टॉपिक पर जो प्रश्न अब तक आ चुके हैं, उनके भी सलूशन बताए जा रहे हैं, जिसे कृपया आप नियमित रूप से देखते रहें। आज मैं आपको नंबर सिस्टम पार्ट 2 के अंतर्गत संख्याओं के विभाज्यता के संबंध में प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, इसे डिटेल में बताऊंगा। इसके पूर्व वीडियो में मैंने संख्याओं को भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कैसे लिखा जाता है, रोमन संख्या को हिंदू अरबिक पद्धति में कैसे लिखते हैं, बाइनरी संख्या क्या होती है, इसे दशमलव संख्या में कैसे बदला जाता है, अंकों के स्थानीय मान, वास्तविक मान के बारे में बताया गया था। साथ ही सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, रामानुजन संख्या क्या है, पाइथागोरियन त्रिक क्या है, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं, वे कृपया इस चैनल में उसका लिंक दिया जा रहा है। इस लिंक की सहायता से वे पिछले वीडियो को देख सकते। सबसे पहले 2 से कोई संख्या विभाज्य है कि नहीं, अर्थात 2 से वह संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है, ये देखना है। तो यदि किसी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 आए, निश्चित रूप से वह संख्या 2 से कटेगी। कोई संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं, इसे देखने के लिए हम संख्या में अंकों का योग करते हैं। जैसे एक संख्या हमारे पास है 1338, इसमें अंकों का योग करते हैं। इसके अंकों का योग आया 3 1 4 3 7 8 7 15, और इस 15 को 3 से काटते हैं। अगर यह संख्या कट जाती है तो निश्चित रूप से ये पूरी संख्या 1338 3 से कटेगी, अर्थात 3 से विभाज्य होगी। कोई संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो उस संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या को यदि हम 4 से डिवाइड करें और 4 से यदि डिवाइड हो जाती है तो निश्चित रूप से पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। अर्थात एक संख्या है 1,56,764, जिसमें अंतिम 2 अंक हैं 6 और 4, तो जिससे 64 एक संख्या बनी। इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 4 1 के 4, 2 4, 4 6 24। ये संख्या 4 से कटती है, अतः ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। 5 से विभाज्यता के लिए देखते हैं। यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो तो यह संख्या 5 से अवश्य कटेगी। 6 से विभाज्यता की जांच। यदि कोई संख्या 2 से कटती है और 3 से भी कटती है
तो वह संख्या 6 से अवश्य कटेगी। 2 से कटने के लिए संख्या का अंतिम अंक 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए। 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे एक संख्या है 36912, संख्या के अंत में 2 है, अतः यह 2 से विभाज्य होगा। और संख्या का योग 6 3 9, 9 9 18, 18 3 21, संख्या का योग 21 है और 21 भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये पूरी संख्या 2 और 3 से विभाजित हो रही है, अर्थात ये 6 से भी विभाजित होगी। सात की विभाज्यता की जांच कैसे की जाएगी? यदि कोई संख्या है, सपोज कीजिए 2429 है, तो इसके अंतिम अंक को 2 से गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा। इस 18 को शेष अंकों से बनी संख्या में से माइनस किया जाएगा। 12 में से 8 गया 4, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पर 2। पुनः हम 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 होगा। इस 8 को फिर 22 में से घटाएंगे, -8, 12 में से 8 गया 4 और 1, ये 14 आया। शेष यदि 7 से विभाजित होता है तो ये संख्या पूरी संख्या 7 से भी विभाजित होगी। दूसरी संख्या लेते हैं हम 3,62,628, सबसे अंतिम अंक 8 है, इसमें 2 से गुणा करेंगे 16 आएगा। 16 को पूरी संख्या में से माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया 6, 5 में से 1 गया 4, 2, 6, 3, फिर 6 में हम 2 का गुणा करेंगे 12 आएगा। 12 को इसमें से माइनस करेंगे 2, 1, 6, 3, फिर 2 अंतिम अंक 2 है तो 2 का गुणा करेंगे 4 आएगा। इसमें से 4 माइनस करेंगे, 11 में से 4 गया 7, यहाँ पर बचेगा 5, 3, 7 में 2 का गुणा करेंगे 14 आएगा। इसमें से 14 घटाएंगे 1, 2, ये लास्ट में 21 बचा और ये 7 से विभाजित हो जा रहा है। 21/7, 3 आ गया, तो ये पूरी संख्या 7 से भी विभाजित होगी। 8 की विभाज्यता, 8 से विभाज्यता की जांच के लिए हम अंतिम 3 अंक लेंगे और 3 अंकों से बनी हुई संख्या यदि 8 से कट जाती है तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। जैसे एक संख्या है 2,57,192, इस संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 192 है। इस संख्या को हम 8 से डिवाइड करेंगे, यदि यह 8 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 8 दूनी 16,
3 बचेगा, 2 आएगा, 8 चौक 32। 3 अंकों से, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो रही है, अतः ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 9 से विभाजिता के लिए संख्या के अंकों को हम जोड़ेंगे। 2 9 0 3 4। एक संख्या हमारे पास 29,034 अंकों को जोड़ते हैं। यदि अंकों का जोड़ 9 से कट जाता है तो ये पूरी संख्या 9 से कटेगी। इसके अंकों को हम जोड़ते हैं। 2 9 11, 11 3 14, 4 18, योग हो जाएगा 18, और ये 18 जो है 9 से कट जा रहा है, तो ये पूरी संख्या 9 से कटेगी। 10 से विभाजिता की जांच। यदि संख्या के अंत में 0 है तो यह संख्या 10 से अवश्य विभाजित होगी। 11 से विभाजिता की जांच। एक संख्या है 7127362। अब यहां पर जो अंक विषम अंकों के स्थान पर हैं, जैसे पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, जो विषम अंकों पर हैं इनको हम जोड़ेंगे। 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14 आया। और जो सम अंकों पर रखे हैं, यानी 1 7 और 6, इसको भी जोड़ेंगे। 1 7 8 और 8 6 14। और यदि 14 में से फिर 14 को घटाएंगे, 14 माइनस 14, 0 आ जा रहा है। इसको घटाने पर यदि 0 आए या वो संख्या कोई संख्या आए जो 11 से कट जाए तो ये पूरी संख्या 11 से कटेगी। एक क्वेश्चन है 1,43,865 निम्न में से किससे विभाज्य है? 1,43,865, यह संख्या इसके अंत में 5 है तो इसलिए 5 से अवश्य विभाज्य होगा। यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंतिम अंक सम संख्या नहीं है, इसलिए पहला उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा उत्तर भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी 2 है। तीसरे उत्तर में 2 3 5, 2 से यह संख्या विभाज्य नहीं हो सकती। चौथा उत्तर है 3 5 9, 5 से विभाज्य होगा। 9 से देखा जाए, संख्या के अंकों का योग करेंगे, 4 1 5, 3 8, 8 8 16, 16 6 22, 22 5 27, अंकों का योग 27 हो रहा है, जो 9 से भाग देने पर कट जा रहा है। ये संख्या 3 आ जा रही है, 9 से ये संख्या कट रही है। जब 9 से कट रही है तो 3 से भी कटेगी, अर्थात ये 3 5 और 9 से कटेगी, और इसका चौथा आंसर करेक्ट आंसर होगा। एक संख्या दी हुई है 5 1 3 2 4 1 6, और यहां पर कोई संख्या है जिसको हम x मान लें, और ये संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है
तो इस क्वेश्चन के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा? तो ये बराबर हो जाएगा, इसको हम जोड़ें अगर, 5 1 6 3 9, 9 2 11, 11 और 4 15, 16, 16 4 20, 2 22, ये 22 प्लस x होगा और ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड होने पर 22 में अगर हम 2 जोड़ें 24 हो जाएगा। तो x की जगह पर अगर हम 2 लें तो 24 आएगा और 3 24 को डिवाइड करेगा। लेकिन यहां पर हम x की वैल्यू 2 ले सकते हैं, 2 रखने पर 3 से डिवाइड होगा। 5 लेते हैं अगर, तब भी 3 से डिवाइड होगा और 8 लिखते हैं तब भी 3 से डिवाइड होगा। अब इसमें से पूछा जा रहा है सबसे बड़ा अंक लेना है, तो सबसे बड़ा अंक इसमें 8 है, इसलिए यहां पर इसका आंसर x की जगह पर 8 होगा और ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वह न्यूनतम अंक x है जिसके लिए संख्या 11 से विभाज्य हो। यहां पर ये x है, x पर कौन सा नंबर रखा जाए ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। संख्या है 3 2 4 x 3 4 2। अब यहां पर आड पोजीशन पर जितने नंबर हैं उनको हम जोड़ लेंगे, और ये होगा 3 4 7 7 3 10 2 12 होगा। इवन पोजीशन पर जो जो नंबर हैं, जैसे 2 है, x है और 4 है, इसको भी जोड़ लेंगे। 4 2 6, x प्लस 6 होगा। तो x प्लस 6 ये संख्या ऊपर वाली और ये जो नीचे की संख्या जोड़ी गई है दोनों बराबर होगा, अर्थात x प्लस 6 बराबर 12 होगा। तो x बराबर हो जाएगा, इस 6 को हम बराबर के उस पार ले जाएंगे, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 होगा और इसका करेक्ट आंसर जो है ये होगा। ऐसी संख्याएं, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका हर 10 या 10 की घात में हो उसे हम दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे 15/10 है, 225/100 है, 1125/1000। तो ये सब संख्याएं जो है दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं के योग से संबंधित नियम। अगर कोई प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो लगातार संख्याएं हैं और 1 से शुरू हो रही हैं, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का ये सूत्र होगा n प्लस 1/2। प्रश्न है प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो इस फार्मूले में हम रखेंगे, तो इसमें n के स्थान पर हम 12 रखेंगे, ये हो जाएगा 12 गुणे 12 प्लस 1/2 बराबर हो जाएगा 12 गुणे 13/2। 2 से हम काटेंगे 12 को, 6 आएगा और 6 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 6 78 आएगा, यानी 78 इसका आंसर होगा। प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालना है। प्रथम n सम संख्याओं का योग n प्लस 1 फार्मूला होता है। n के स्थान पर हम 8 लिखेंगे, ये हो जाएगा 8 और 8 प्लस 1
बराबर हो जाएगा 8 गुणे 9 बराबर 72। इसी तरीके से यह प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, 10 विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर बराबर 100 होगा। n तक की क्रमागत सम संख्याओं का योग का फार्मूला है n/2 इन ब्रैकेट n/2 प्लस 1। n की जगह पर 18 रखा जाए, 18/2 18/2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा, ये 2 से कटेगा, 9 आ जाएगा, 9 आएगा, 9 गुणे 10 बराबर 90। संख्याओं का योग 90 होगा। n तक की क्रमागत विषम संख्याओं का योग निकालना है, इसका सूत्र होता है n प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो n बराबर यहाँ पर 17 है, तो 17 प्लस 1/2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18/2 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81। आंसर हमारा 81 होगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला है 1/6 n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1। तो n बराबर यहाँ पर चूंकि 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, इसलिए n बराबर है 5। फार्मूले में रखेंगे 1/6 5 5 प्लस 1, 5 में 2 का गुणा करेंगे, 2 गुणे 5 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1/6 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 5 में 2 का गुणा करेंगे 10, 1 11 आएगा, ये 6 इस 6 से कटेगा और 11 × 5 = 55 इसका आंसर आएगा। n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, इसके लिए फार्मूला होगा 1/2 n इन ब्रैकेट n प्लस 1 का इस पूरे का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम निकालेंगे 1/2, यहाँ पर n बराबर 5 है, 1/2 n की वैल्यू 5 गुणे 5 प्लस 1 है तो 6 हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर है, 2 से काटेंगे, 2 × 6 5 × 15, 15 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225। जानवरों के एक समूह में 530 ऐसे जानवर हैं जो मांसाहारी हैं, 3590 ऐसे जानवर हैं जो शाकाहारी हैं और 95,950 मांसाहारी हैं। मांसाहारी व शाकाहारी दोनों। तो सभी प्रकार के कुल कितने जानवर हैं, सभी को जोड़ा जाएगा, 530 है, 3590 है और 95,950 है। जीरो 9 5 14 3 17
9 1 10, 10 10 20 की 0, 5 3 8 तो 10 की 0, 1,70,000 इसका आंसर होगा, अर्थात इसका ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का योगफल होता है n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। n यहाँ पर 31 है, 31 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर होगा 32 बटे 2 का होल स्क्वायर, 32 बटे 2 16 होगा, 16 का स्क्वायर होगा, 16 का स्क्वायर 256 होता है, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। दशमलव संख्याओं का जोड़। दशमलव बिंदु वाली संख्याओं को जोड़ते समय उनके स्थानों को ध्यान में रखना पड़ता है, अर्थात जोड़ते समय संख्याओं को स्तंभ विधि से हल करते हैं, यानी सभी संख्याओं के दशमलव बिंदुओं को एक सीध में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 5.003, इसके बाद है 900.84, यहाँ 0 लिख सकते हैं। अगला है 934.86, 0 लिख सकते हैं। उसके बाद है 7,500, 7,500.900। अब इसका योगफल हम इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। इसका योगफल निकालेंगे 3 6 4 10 के 0, 8 8 16 1 17, 17 3 20, 26 के 6, 4 2 6, 6 5 11 के 1, 3 1 4, 9 9 18, 2 20 3 23 के 3, हाथ में 2 और 7 2 9। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो पॉजिटिव टर्म है उसको हम एक साथ पहले जोड़ते हैं, नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ते हैं। जैसे पॉजिटिव जितने हैं प्लस वाले, यहाँ पे इसको भी प्लस मानेंगे, तो 1234, इसमें जोड़ेंगे 789 और इसमें जोड़ेंगे 596। 9 3 12 3 15, 15 4 19 के 9, 9 1 10 8 18, 18 2 20 1 21 के 1, 2 5 2 7, 7 7 14, 14 2 16 और 1 1 माइनस वाले को जोड़ा जाएगा, -569, -1003, ये जुड़ेंगे, ये भी 9 3 12 के 2, 6 1 7, 5 और 1, ये माइनस माइनस भी जुड़ेंगे। अब इसी माइनस को इसमें से माइनस 1572 को इसमें से घटाएंगे, -1572, 7
11 में से 7 गया 4, 5 में से 5 गया 0 और 1, यानी 1047 होगा और इसका ऑप्शन 3 जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। इसमें भी हम पहले पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे। 1856, 5432, दोनों को पहले जोड़ लिया जाएगा। 6 2 8, 5 3 8, 8 4 12 के 2, 5 1 6 1 7। माइनस वाले को भी जोड़ लिया जाएगा। -3287, -679, 16, 7 1 8 8, 16 के 6, 6 2 8 1 9 और 3 माइनस में होगा। फिर हम यहाँ लिखेंगे -3966, हटाएंगे 2 आएगा, 2 आएगा, 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे 6 में से 3 गया 3322, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें पॉजिटिव वाले टर्म सभी हैं, केवल एक टर्म नेगेटिव है। सबको जोड़ेंगे हम। 59.67, 61.73, 5.89, 0.093। 9 9 18, 18 2 20 21, 21 और 7 28, 8 हाथ में 2, 8 2 10, 7 17, 3 20, 3 23 के 3, दशमलव के नीचे दशमलव, 5 2 7, 1 8, 8 9 17 के 7, 6 1 7, 7 5 12। इतना आ गया और इसमें से माइनस करेंगे हम 42.83 माइनस 42.83, 5 आएगा। 13 में से 8 गया 5 आएगा। 6 में से 2 गया 4, 12 में से 4 गया 8, 84.553, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। कृपया यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और यदि चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।